अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदम एतमाद की तारीख बिल आखिर अपने अंजाम को पहुँची और ना सिर्फ अदम एतमाद की तारीख ख़ुद अपने अंजाम को पहुँची बल्कि इसके नतीजे में नेशनल असम्बली तहलील कर दी गई, वफाकी काबीना तहलील हो चुकी है और सदर मुमलकत ने आइन के आर्टिकल 244 के तहत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहने की हदायत की है जब तक कि अगला सेटअप नहीं बनता। अभी ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। शायद पार्लियामेंट के अंदर तो ये मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी एक कानूनी और आइनी जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू होनी है और इस बात का ख़्याल किया जा रहा है कि अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने भी ये इसके फ़ौरी बाद जो रद्दअमल दिया उसमें ये कहा है कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए मुतालबा भी करते हैं और स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई कब की जाएगी? ये उसी वक़्त होगी जब कोई वफाकी हुकूमत होगी और जो वज़ारत दाखिला है वो ऐसी समरी के ऊपर साइन करके सुप्रीम कोर्ट को या मुतल्लिका अदालत को भेजेगी तो कार्रवाई होगी। उस वक़्त तक का इंतज़ार करना होगा कि ये कब होता है। अभी जो मामलात हैं वो बज़ाहिर यही दिखा देते हैं कि तमाम के तमाम मामलात जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे, जो सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63 ए की तशरीह के लिए भेजा गया था जिसमें मुनहरिफ अरकान असम्बली की जो नाअहली की मुद्दत के तयन के हवाले से समाअत चल रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। कल से इसकी समाअत शुरू होनी है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी बिलावल भुट्टो साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी और अपोजिशन के कायदीन का ये कहना है कि वो इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करेंगे। इजलास की कार्रवाई में जब आगाज़ हुआ तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद आज पार्लियामेंट हाउस में या पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई के वर्कर्स या अपोजिशन के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर कोई धींगा मुश्ती या तसादुम हो सकता है, वो नहीं हुआ। फिर बाज़ लोगों का ये ख़्याल था कि पार्लियामेंट की राहदारियों में शायद उस किस्म के वाक़यात दोहराए जाएँ जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी तो उस वक़्त जालों ने पार्लियामेंट की राहदारियों में किस तरह से अरकान असम्बली को और लोगों को ज़द-ओ-कोब किया था। तो ये गालिब ख़्याल था कि शायद आज पीटीआई के अरकान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ जो हदायत की थी कि भरपूर तरीके से शिरकत करें और भरपूर कार्रवाई में हिस्सा लें, तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि पीटीआई के एग्रेसिव अरकान जो हैं वो हो सकता है कि पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में बिलखुसूस उन मुनहरिफ अरकान को निशाना बना सकते हैं जो अपोजिशन की हिरासत में कहें या हॉस्टेज में कहें या उनकी हिफाजती तहवील में कहें। वो गुज़श्ता 2 हफ़्तों से उनकी हिफाजती तहवील में थे। असम्बली के इजलास की कार्रवाई के लिए भी उनको जब लाया गया तो अपोजिशन लीडर के कमरे में और फिर वहाँ से जो अपोजिशन की जो लॉबी है वहाँ पे उनको बिठाया गया था। हिकमत अमली ये थी कि अगर 172 अरकान का हदफ पूरा नहीं होता और इसमें कोई कमी बेशी हो जाती है तो फिर जितने अरकान कम होंगे उन मुनहरिफ अरकान में से उनको पेश किया जाएगा। और फिर ये भी ख्याल था कि जब अगर वोटिंग होगी तो ये अरकान अगरचे नंबर पूरा भी होता है तो फिर भी इनको असम्बली फ़्लोर पे लेके जाएंगे और ये वोट में हिस्सा बेशक ना लें नाअहली से बचने के लिए, लेकिन अपोजिशन बेंचों की तरफ बैठ के या उनकी अखलाकी सपोर्ट करेंगे, वो भी ना हो सका। और डिप्टी स्पीकर की जिस आर्टिकल 5 के तहत जिन्होंने रूलिंग दी, अब ये मामला बड़ा ज़ेर बहस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग को कलअदम करार दे सकती है या नहीं दे सकती। माजी में जितने भी मामलात हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर जो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं कि पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता अदालतों में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोविजन मौजूद है। तो इसलिए मुमकिन है कि इसके ऊपर पिटिशन्स फ़ाइल हों, अदालत जो है कि वो इसकी समाअत भी शुरू कर दे और फिर ये भी इम्कान है कि इसको नाकाबिल समाअत करार दे के वापस कर दिया जाए। ये भी इम्कान है कि जो ऑलरेडी आर्टिकल 63 ए के तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस दायर हो चुका है उसी के साथ इसको इकट्ठे समाअत की जाए। लेकिन मामलात अब सुप्रीम कोर्ट में होंगे। गालिब इम्कान यही है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को शायद कलअदम करार ना दिया जा सके। माजी में भी ऐसा हुआ है। एक दफ़ा डिप्टी स्पीकर फ़हमीदा मिर्ज़ा ने एक रूलिंग दी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल सज़ा दी गई थी, और उस सज़ा के नतीजे में जब यहाँ पे असम्बली में शोर मचा के ये अब नाअहल हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता हैं और इनका रेफरेंस जो है वो भेजा जाए, तो स्पीकर फ़हमीदा मिर्ज़ा थी, उन्होंने रूलिंग दी थी कि नहीं, जो उनको 30 सेकंड की सज़ा हुई है उसके तहत नाअहली नहीं बनती
फिर ये मामला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर इस रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और कहा नहीं कि उनको सज़ा हो चुकी है, वो सज़ा याफ्ता है, इसलिए अब वो ये टर्म वज़ीर-ए-आज़म नहीं 5 साल के लिए बन सकते। उसके तनाज़ुर में बाज़ लोगों का ख़्याल है कि शायद ये काबिल समाअत होगी। लेकिन अगर सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हम देखें, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब देखें, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसकी काउंटिंग को चैलेंज किया था, और फिर वो काउंटिंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भी, और फिर अभी गुज़श्ता रोज़ ही डिवीज़नल बेंच ने भी उसको डिसमिस कर दिया, उनकी प्ली को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया, और कहा कि नहीं, जो रूलिंग होती है चेयरमैन की या स्पीकर की या जो पार्लिमानी कार्रवाई है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस मामले को आप जो चेयरमैन ऑफिस है वहीं लेके जाएं। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाएगा, लेकिन शायद वहाँ से अपोजिशन को वो दादरसी हासिल ना हो जो वो चाहते हैं। अब ये असम्बलियाँ तहलील हो गई, और इसके बाद अब जो है कि मेरा ख़्याल है कि जो जनरल इलेक्शन के लिए जो पहले भी बात की जा रही थी 3 ऑप्शंस की, जिसमें आलमोस्ट सारी सियासी जमातें तैयार थी। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि ज़रदारी साहब इस पर तैयार नहीं थे, और वो अड़े हुए थे कि नहीं, इमरान खान को फ़ारग करके फिर कुछ कवानीन में तरमीम करनी है और उसके बाद जो है इलेक्शन में जाना है। और वो कवानीन बेसिकली जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत इंतखाब होना चाहिए, बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक़ होना चाहिए, तो इसके ऊपर अपोजिशन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अब अगर ये गालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहेगी कि बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर या हाउस ट्रेडिंग का मामलात को मिल बैठ के हल नहीं कर सके, तो बेहतर तरीका ये है कि अवाम से नया मैंडेट लिया जाए, और अवाम जिसको भी मैंडेट देते हैं वो आके हुकूमत संभाले। अपोजिशन को जो है कि काफ़ी इस सारे मामले के अंदर मेरा ख़्याल है कि नाकामी हुई है। जो उनका बुनियादी मकसद था, हुकूमत का ख़ात्मा, इस्लाहात, और फिर नवंबर के अंदर जो तकर्री होनी है बेसिकली, वो सबसे बड़ी अहम बात है। और वो अपोजिशन चाहती थी कि वो अपने हाथ से वो कर लें, अपनी मर्ज़ी का नया चीफ़ लगा लें, वो भी शायद उनके हाथ से निकल गया। तो अब मामला जो है कि वो अवाम के हाथ में और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया, और मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट जो है वो 63A के बारे में तो शायद कोई फ़ैसला दे दे, लेकिन डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदारती जो हुक्मनामा है असम्बलियाँ तहलील करने का, या जो प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भेजी है, शायद उसके ऊपर जो है कि वो कोई फ़ैसला ना दे पाएँ। और फिर वो अमूमन माजी में भी देखा गया है कि अदालतें ऐसे मामलात के अंदर यही कहती हैं कि अवाम से रजू करें, और अवाम जो फ़ैसला करती है उसका एहतराम करें। तो मुझे लगता है यही है कि अभी जो बात की जा रही थी कि अपोजिशन भी कहती थी कि इमरान खान अगर तुम अक्सरियत है तो अवाम में आओ, इमरान खान भी कहते थे कि अवाम में आकर देखें कि किसके साथ अवाम है। मेरा ख़्याल है कि अभी वो वक्त आ गया है कि अवाम सोच समझ के और किन लोगों को वोट देना है, आप अपनी इख्तियार जो है वो किसी के हाथ में दे रहे होते हैं। तो जितना हम सोचते हैं उसी तरह जो सियासी इख्तियार और फ़ैसला साजी का, कानून साजी का, पॉलिसी साजी का जो इख्तियार हम अपने हाथ से किसी को सौंपते हैं, तो उसमें भी अवाम को बड़े एहतियात से फ़ैसला करना होगा, और जो फ़ैसला होगा उसका सबको एहतराम करना चाहिए।